फिर उसके बाद कुछ लोग धमकियाँ आनी चालू हो गई, आते हैं, हाँ वे ध्यान रखियो, ये इस तरीके की बातें करनी चालू कर दी उन लोगों ने। कोर्ट में जाने से ऐसा होता है कि काफ़ी दिन केस चलता है, स्टे हो जाता है, प्रॉपर्टी ख़राब हो जाती है। तो मैंने आपका सहारा लिया, मीडिया का। 112 पे जो कॉल किया था तो 92833519 कंप्लेंट नंबर है, जो 100 नंबर कंप्लेंट वालों ने मुझे दिया। अच्छे गैंगस्टर नाम सुनने में आ रहा है कि भाई बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, ये है वो है, तो नाम मुझे भी पूरा प्रॉपरली नहीं पता लग पाया। मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि मेरी जान पे बनी हुई है, मेरी मदद की जाए और इन लोगों को अगर जैसे मुझे नाम पता चलता है मैं इनके नाम FIR कराऊँगा। मेरा नाम रितेश बहुत है, पिताजी का नाम लेट श्री राजेश बहुत है। मैं बुराड़ी गढ़ी खसरा नंबर 147 में रहता हूँ। मेरी गुहार है प्रशासन से कि मेरी मदद की जाए। ये गैंगस्टर जो लोग हैं ये मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं बार बार और गलत मुकदमे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं इन लोगों को जानता हूँ, ये कुछ ना कुछ मेरे साथ ज़रूर करेंगे, चाहे इन कुछ भी करें। ये ऐसा करने के लिए बोलते हैं कि तेरे ऊपर कुछ भी रखवा देंगे, हथियार रखवा देंगे, स्मैक रखवा देंगे। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने कैमरामैन के साथ यहां बुराड़ी गढ़ी में। और यहां पर एक मामला आया है कि किसी की प्रॉपर्टीज़ को कोई कब्जा कर रहा है। जी हाँ, ये मामला दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है। कॉलोनीज़ में इस तरह की वारदातें देखने को सुनने को आ रही हैं, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि कोई व्यक्ति पिछले कई सालों से कहीं पर मौजूद स्थिति में रह रहा है। सब जानते हैं आसपास के लोग कि ये उसकी जगह है, ये उसका मकान है, उसकी प्रॉपर्टी है। उसके बावजूद भी कोई एक अज्ञात व्यक्ति वहाँ पर ये शो करता है, ये साबित करता है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है और इसके लिए उसके पास बाकायदा कोर्ट के या रजिस्ट्री के पक्के पेपर भी हैं। इतना बड़ा जो ये फ्रॉड, ये जालसाजी पूरी दिल्ली में इस समय चरम सीमा पर है। उसी के चलते यहाँ पर ये केस जो सामने आया है आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं बुराड़ी गढ़ी से। और यहाँ पर रितेश बहुत हैं और उनका नाम है ये। और उनकी जो ये समस्या है, अभी पिछले 5 दिन पहले उनको ये मालूम हुआ कि उनकी प्रॉपर्टी पे कोई आया है, कोई अज्ञात लोग हैं, 5-7 लोग हैं और वो वहाँ पर रह रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात को लेकर के जब वो वहाँ पहुँचे तो वो उनको देख करके भाग गए वो लोग। और भाग गए तब वो वहाँ पर रह रहे थे तो कुछ 2 लोग जो है वहाँ पर बाइक से आते हैं और वो उनको कहते हैं कि भाई संभल जा, यहाँ से निकल जा, चला जा, इसी में तेरी भलाई, इस तरह की बात होती है। और आज यहाँ जब इस वक्त मौके पर हम पहुँचे हैं तो उन्होंने ये बात मीडिया के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। प्रशासन से, दिल्ली पुलिस से ये बात पहुँचाने की कोशिश की है कि इस समय जो है जो पिछला जो वारदात हुई इन 5-7 दिनों में, और उसको लेकर के जो है उनको जान माल का खतरा है। वो जो है तस्कर या माफिया टाइप के लोग हैं और वो इनके राकेश बहुत के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इस बात के डर को लेकर के दिल्ली पुलिस से जो है अपील करते हुए प्रेस के माध्यम से ये बात लोगों तक, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की। तो आइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनते हैं और पूरा मामला क्या है आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैडम, मेरे पिताजी के नाम प्रॉपर्टी है, जिनकी कोविड में 2021 में डेथ हो गई थी। पेपर सारे मेरे पास हैं। मैं प्रॉपर्टी पे जा रहा था तो वहाँ जाके देखा कि कुछ लोग, दबंगई जो लोग हैं, वो उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब उनसे बातचीत करी तो बात करने से पहले ही वो वहाँ से भाग गए। और फिर उसके बाद कुछ लोग धमकियाँ आनी चालू हो गई, आते हैं, हाँ वे ध्यान रखियो, ये इस तरीके की बातें करनी चालू कर दी उन लोगों ने। तो मेरे पास कोर्ट जाने का एक रास्ता है, लेकिन कोर्ट में जाने से ऐसा होता है कि काफ़ी दिन केस चलता है, स्टे हो जाता है, प्रॉपर्टी ख़राब हो जाती है। तो मैंने आपका सहारा लिया, मीडिया का। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे उन लोगों ने पेड़ों की भी सफाई की, इस तरीके की सफाई करने लग रहे थे। मैंने जब वहाँ पे जाके देखा, उनसे बात की, तो अब मुझे वहाँ से धमकियाँ मिल रही हैं कि तुझे मार देंगे, तेरे को जान से मरवा देंगे, या तेरे ऊपर कोई गलत मुकदमा लगा के तुझे बंद करवा देंगे।
तो इसी कारण मैंने आपका सहारा लिया है ये मीडिया। प्रॉपर्टी कहाँ की है आप? ये केशव नगर की केशव नगर की। कितने गज की प्रॉपर्टी? 1050 गज है। तो आप खसरन- फादर के गुजरने से पहले कभी आप प्रॉपर्टी पर विजिट किए थे या फादर से कभी जिक्र हुई थी? जी जी जो जी कहाँ पर है? जी मैडम, हम तो आते इसका जाते मतलब रहते हैं। अगर कोई वहाँ बैठा है तो काफी दिनों तक विजिट नहीं भी होगी जब भी कोई बैठा है। बैठा आज भी मैं ही बैठा हूँ, हाँ। काबिज मैं ही हूँ, कब्जे में मैं ही हूँ, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे कब्जा करने की। तो बीच बीच में जैसे आपको किसी बंदे को आप पीछे से कभी भेजने की कोशिश की, तो आखिर वो जानकार किसी न किसी का तो होगा। आप काफी दिनों के बाद हो सकता है गए होंगे, शायद इसलिए भी आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा। मैडम मैं जाता था, लेकिन कुछ वहाँ पे जंगल एरिया पड़ता है, तो इस वजह से आना जाना थोड़ा कम रहता था। तो जाके अब देखा तो वहाँ पता चला, किसी ने बताया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी पे ऐसे ऐसे काम चल रहा है, तो देखा तो वे भाग गए। तो आपने पुलिस को या फिर किसी ऐसे लोग मैंने 100 नंबर कंप्लेंट की थी। 100 नंबर कंप्लेंट करने जब वे लोग आए थे तो मैंने 100 नंबर कंप्लेंट की थी, और कंप्लेंट नंबर आईओ का नंबर मिला होगा आपको? आईओ का नंबर मिला था मैडम। कौन से थाने में है? बुराड़ी थाना मैडम। बुराड़ी थाना। आप आईओ से मिले, जब आपको नंबर मिला क्या आपने उनसे कांटेक्ट की? आईओ से मैडम मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कल की बात है। ये 112 पे जो कॉल किया था तो 92835519 कंप्लेंट नंबर है, जो 100 नंबर कंप्लेंट वालों ने मुझे दिया। ये जो नंबर दिया है। कंप्लेंट करने के बाद कुछ अपडेट आया पुलिस वालों का फ़ोन आया था, तो मैंने उनको बताया कि सर अब तो वो भाग गए हैं लोग, लेकिन उसके बाद आज मेरे को धमकियाँ आनी चालू हुई। तो आपने प्रॉपर्टी पे आए, पुलिस को से ये कहा कि मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, मेरे ऊपर में ये धमकियां आ रही हैं, क्या आपने पुलिस से ये बात जिक्र की? अभी तक मैडम मैं थाने में गया नहीं था। हाँ, जाना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से होता हुआ, क्योंकि एक कानूनी जो हम लोग जानते हैं, जो कुछ भी हो तो अपने मर्जी से स्टेप लेने से बेटर है कानूनी उन लोगों को, बदमाश टाइप के लोग हैं, मैं अच्छी तरह जानता नहीं हूँ, और हाई प्रोफाइल है, लेकिन मैं तो अकेला रहता हूँ मैडम, कहीं कुछ वारदात हो जाए, इसलिए मैंने अपना इंटरव्यू आपको शेयर किया। ये कौन लोग हैं बस? अच्छे गैंगस्टर, नाम सुनने में आ रहा है कि भाई बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, ये है वो है, तो नाम मुझे भी पूरा प्रॉपरली नहीं पता लग पाया अभी। आप ही की प्रॉपर्टी पे या फिर किसी और की पे ऐसा? ये मेरी प्रॉपर्टी पे नहीं, ये सभी लोगों की प्रॉपर्टी पे ऐसा करते हैं। शिकायत दर्ज होगी उनके नाम? हाँ, उनके नाम बहुत शिकायतें तो अभी आपको डर बना हुआ है? जी। तो आप अभी पुलिस प्रशासन से FIR कंप्लेंट कोई शिकायत दर्ज की है अभी तक? हाँ, मैं करने के लिए जा रहा था, हाँ। तो आपसे मेरी बात हुई, तो आप लोगों ने, मैंने कहा ठीक है करा। तो अभी तक में जितने लोगों ने के बारे में आपको पता चला, जो वो लोग भी पीड़ित है, जो आपको धमकाया जा रहा है, तो वही बंदा उन लोगों को भी कर रहा है, तो ऐसे कितने लोग हैं जिससे वो परेशान है, जो आपकी ज़मीन पर भी कब्जा किए हुए हैं और उन लोगों को भी परेशान कर रहे हैं? वो लोग बड़े शातिर टाइप का गेम करते हैं मैडम। वो क्या करते हैं, कागज़ बना लेते हैं प्रॉपर्टी के, और प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, और पैसे वैसे इधर उधर खिलाते हैं, पिलाते हैं, सबको अपने हाथ में रखते हैं वो। तो ये चीज़ जैसे पटवारी के पास जाने पर तो ओरिजिनल चीज़ निकलती है, वो जिसका साइन है, जिसके वो है, उसी को मिलेगा। तो वो कैसे उस चीज़ को, डुप्लीकेट को यूज़ कर सकता है? उस चीज़ को आपके हाथ में अगर मालिकाना हक है, ये चीज़ तो मैडम वही लोग बता सकते हैं कैसे यूज़ करते हैं। फिल्मों में जैसे आप ये चीज़ वही लोग बता सकते हैं, इस चीज़ को मेरे को नॉलेज नहीं, तो मैं कहाँ से बताऊँ। अब आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि मेरी जान पे बनी हुई है, मेरी मदद की जाए, और इन लोगों को अगर जैसे मुझे नाम पता चलता है, मैं इनके नाम FIR कराऊँगा। मैं नाम पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे भी मुझे पता चलता है वैसे मैं एक कंप्लेंट खतरे की मैं देके आने वाला हूँ। कितने लोग होते हैं आपकी प्रॉपर्टी पे जब आते हैं? ये 10-12 लोग हैं, और आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहीं बैठ जाते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। अंदर मेरे चौकीदार है, लड़के काम कर रहे हैं, वर्कर। मतलब ये प्लॉट है या पूरा बना हुआ? ये बना हुआ खाली प्लॉट है, और बाउंडर आपके नाम है? जी, प्रॉपर्टी आपके जी। नाम है? बाउंड्री आपने करवा रखी थी पहले से ही बाउंड्री वॉल थी मैडम, गेट लगा हुआ था। तो बात ये थी कि उधर जाना नहीं होता था, कभी कभी होता था, लेकिन ये सोचते हैं कि खाली पड़ा हुआ है तो कर लेते हैं इस तरीके से। आप एक बार अपना नाम और पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम रितेश बहुत है, पिताजी का नाम लेट श्री राजेश बहुत है। मैं बुराड़ी गढ़ी खसरा नंबर 147 में रहता हूँ।
बुराड़ी प्रॉपर बुराड़ी का ही रहने वाला हूँ। मुझे इन लोगों से खतरा है, प्रशासन से अपील है कि मेरी मदद की जाए। ठीक है। और आपकी प्रॉपर्टी पे कोई ऐसा कुछ? ये लोग क्या करते हैं कि कोई गलत वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे किसी का सर फूट जाए, किसने फोड़ा, इसने फोड़ा, प्रशासन फिर उसी तरीके से काम करता है। वो उनकी प्रशासन की ड्यूटी है। तो जब तक उनको पता नहीं चलेगा सच का तो वो भी यही मानेंगे। तो इसीलिए प्रशासन से अपील है हाथ जोड़ के कि इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में मेरी एक वाइफ है, बेटी है, माँ है, भाई है, भाई की वाइफ है और उनकी एक बेटी है। कभी आपके फैमिली को तो नहीं कुछ ऐसे धमकियाँ मिली? नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे ये हाल फिलहाल टारगेट किया जा रहा है। सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। अभी मेरी गुहार है प्रशासन से कि मेरी मदद की जाए। ये गैंगस्टर जो लोग हैं ये मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं बार बार और गलत मुकदमे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास पूरे हर चीज़ की प्रॉपर्टी के पेपर हैं। आप से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी मदद की जाए। और जहाँ तक मैं इन लोगों को जानता हूँ, ये कुछ ना कुछ मेरे साथ ज़रूर करेंगे, चाहे इन कुछ भी करें। ये ऐसा करने के लिए बोलते हैं कि तेरे ऊपर कुछ भी रखवा देंगे, हथियार रखवा देंगे, स्मैक रखवा देंगे। इस तरीके का भी मुझे धमकी है। ऐसे नहीं फंसे, झूठे आरोपों में फंसा सकते हैं। और ये लोग काफ़ी ख़तरनाक लग रहे हैं। नाम इनका पता भी लग नहीं पाया है। जब नाम पता चल जाएगा तो मैं थाने में जाके इनके नाम की कंप्लेंट देने जा रहा हूँ। आपकी प्रॉपर्टी पे कुछ लोग घुस चुके हैं या कब्जा कर लिया, ये बात कब पता लगी आपको? ये मुझे अभी 5 दिन पहले पता चली 5 दिन पहले कि वहाँ पे सफाई वगैरह करा रहे थे। मैं गया तो वहाँ पे सफाई कैसी सफाई? वो जो घास फूस जो हो रखा था, पेड़ वेड़ जो था वो पेड़ करा भी रहे काटे होंगे। हाँ, तो वो उस तरीके की सफाइयाँ करा रहे थे। लेकिन जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे चल रहा है तो मैं गया। तो कल वहाँ आप पहुंचे हाँ, जब मैं गया मुझे पता चला कि जो ये लड़के हैं वो मुझे देख के भाग गए और फिर कोई नहीं आया। मैंने अपना ताला, वहाँ पे ताला वगैरह गेट खुला हुआ था, मैंने अपने ताला उठा के लगाया और मैं सीधा अंदर जाके बैठ गया। तो अब उसके बाद धमकी आ रही है? उसके बाद धमकी आ रही है कि प्लॉट से दूर है। प्लॉट आपको से धमकी कैसे आई? इनको फोन आया या फिर वहीं से आपको पता लगा? 1-2 लड़के आते हैं, जी। 1-2 लड़के आते हैं कहाँ आते हैं वो लड़के? प्रॉपर्टी पे ही। ठीक है। वीडियो है आपके पास? हाँ वीडियो है मेरे पास। चलिए वीडियो आज सफाई का जूम करिए, आगे करिए, इधर आगे दिखा दीजिए। जैसे कि आज ये भी आए हुए थे। बंद हो गए सर। ये आए हुए थे जैसे कि आज। ये वीडियो किसने ली थी जब आप अकेले थे या और आपके साथ और कोई था? हाँ, जो मेरे वहाँ पे चौकीदार है। बाइक से आए थे अपनी? जी 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 ये बाइक का तो नंबर? उन्होंने पीछे से छुप के लिया वीडियो? जी 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 आपके अब नहीं जाना चाहता। एक शिकायत दर्ज करके आप अपनी जान छुड़वाना चाहते जी, हैं। जी। कोर्ट जाने के बाद आपका जी, सालों जी, तक केस ना जी, चले। जी, जी। सिर्फ आपका यही कहना है जी सर, कि जी सर, प्रशासन से जी कि अब सर। आपकी मदद की जाए। जी सर, जी सर। और सर एक लास्ट आखिरी सवाल आपसे कर रहे हैं कि जो ये प्रॉपर्टी जहाँ है, क्या ये लड़के भी वहीं के हैं? ये पता होता तो सर नाम भी पता कर लेते। अच्छा, अभी तक आपको मालूम नहीं कि कौन सा गिरोह है, कौन लोग क्या है क्या इनकी है। प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं और कहीं ना कहीं इनको धमकाने का काम करते हैं जी, अलग जी। अलग तरीके और से। जहाँ आपकी प्रॉपर्टी आसपास के लोग होंगे वहाँ मौजूद हैं, मतलब रिहायशी इलाका है वो, जी 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 तो आसपास के लोग तो जानते होंगे जी, कि भाई जी। आपकी प्रॉपर्टी जी है, जी आपके बाप दादा जी ने। जी 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 जी। और कोई सवाल किसी का? अब आप आखिरी अपील कर दीजिए प्रशासन से, क्या आप उम्मीदें लगाते थे? मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरी जान मान का खतरा है, मुझे बचाया जाए, मेरी मदद की जाए, मेरी प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ ना हो और मेरी जान भी बची रहे। प्रशासन जो मर्जी कर सकता है, प्रशासन के हाथ में। तो आपने ये सारा मामला देखा, सुना, आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की और रितेश बहुत ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप तक, प्रशासन तक बात पहुंचाने की कोशिश की है। मैं अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा दिल्ली पुलिस से, दिल्ली प्रशासन से, सरकार से कि जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं वो रितेश बहुत को जो है सुरक्षा प्रदान करें और इस मामले में संज्ञान लेते हुए जो माफिया है, जो कब्जा करने वाले जो लोग हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और इन सब बातों को लेकर के कि प्रॉपर्टी किसी की है और कब्जा कोई कर रहा है, इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। हमें आपके सुझावों का, विचारों का बहुत इंतज़ार रहता है, उससे हमें नई ऊर्जा, नई प्रेरणा मिलती है। और इसी के साथ मैं आप सभी से अनुमति चाहूँगा, जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।